नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स का जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग एपीवी बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा एक सेकंड इसको इधर लेते आते हैं। हमारा कॉमर्स पाठशाला क्लास 12 व्यवसायिक गणित एवं सांख्यिकी अध्याय 1 समांतर श्रेणी। ठीक है, ये होने वाला आप लोग का पार्ट 2 होगा ना। पार्ट 2 ये आप लोग को होने वाला है। इसके लिए हम लोग कुछ सबसे पहले जो है हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। इसके मोटा मोटी हम लोग पिछला वीडियो में सारा चीज़ देख चुके थे। एक बार फिर से जो हम लोग समझ जाते हैं कि सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एपी क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि आपका एपी क्या होता है। ठीक है, एपी क्या होता है? जब किसी श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित संख्या से बढ़ता या घटता है, उसे हम एपी कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सब में जो है डिफरेंस जो है वो 2 का आ रहा है। ठीक है, सब में जो है 2 का डिफरेंस आ रहा है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 12, 10, 8, 6, 4 सब में -2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसे हम एपी कहते हैं। और एपी हम लोग कैसे निकाल लेंगे? जैसे हम लोग का दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, दिया रहेगा। तो एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं आप। ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया, ये A4 और ये A5 हो गया। इसको हम लोग एपी बोलेंगे। ठीक है, एपी का जो सूत्र होता है वो होता है A प्लस n-1 ब्रैकेट बंद और डी। लेकिन जब डी हम लोग को सिर्फ निकालना रहेगा, क्योंकि डिफरेंस निकालना है हम लोग को, तो डी का एक सूत्र होता है A2 माइनस A1। ये एक सिंपल सूत्र होता है। ठीक है, और हम लोग को अगर पता नहीं चल रहा है, अगर कोई लेटर वगैरह नहीं पता चल रहा है, तो बराबर A3 माइनस A2, तब ये जो है उस केस में ये पूरा होगा। ठीक है, एपी में समान पदों का रूप देख लेते हैं। ए एन बराबर एन पदों, एनवा पद यानी कि लास्ट टर्म हम लोग बोलते हैं, टीएन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ए बराबर होता है पहला पद। ठीक है, डी बराबर आप लोग को बता दिए डिफरेंस होता है यानी कि सार्वंतर। एन मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कि 5 को भी हम लोग एन बोल सकते हैं, 6 को भी एन बोल सकते हैं, जिससे T6 रहेगा। तो यहाँ पे TN यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा? 6 रहेगा। ठीक है, पहले n पदों का योग Sn। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस n-1 छोटी ब्रैकेट बंद डी ब्रैकेट बंद। इसका एक और फॉर्मूला दिया रहता है जब an दिया रहेगा। an को हम लोग i से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तब Sn बराबर n/2 a प्लस आई। ठीक है, ये हमारा सेकंड फार्मूला भी रहता है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग Sn में अगर हम लोग देखेंगे तो Sn बराबर n पदों का योग रहेगा। a बराबर आप लोग को बता दिए पहला पद, यानी डी बराबर होगा आपका सार्वधातुक और n बराबर n पदों की संख्या। ठीक है, थर्ड नंबर में n पदों का योग यानी अन्य रूप में, जैसे कि आपको बताएं Sn बराबर n/2 a प्लस आई को हम लोग an भी बोलते हैं या Tn भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आई क्या हो जाएगा? अंतिम पद यानी कि an भी बोल सकते हैं, और आई का फॉर्मूला आपको बताएं n-1 डी। ठीक है,
जब हम लोग को n ज्ञात करना हो तो a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग का n निकल जाएगा। ठीक है, सार्वधातुक का आपको बता दिए a2 माइनस a1। ठीक है, अंतिम पद आपको वही बता दिया अभी, a बराबर n माइनस 1 सॉरी a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी। ठीक है, n पदों की संख्या का यह हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये पूरा PDF जो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF आप लोग को मिल जाने वाला है, आप लोग को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, समांतर श्रेणी का कुछ महत्वपूर्ण पद हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पद क्या है, पहला पद है फर्स्ट टर्म है a हो जाएगा, d हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा d। nवां पदों का nवां पद n हो जाएगा, या tn बोल सकते हैं या an बोल सकते हैं, n पदों का संख्या। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ऊपर बता चुके हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक बार पाठ परिचय कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिचय, यदि किसी श्रेणी में दूसरे और तीसरे पदों का अंतर, तीसरे और चौथे पदों का अंतर और चौथे और पांचवें पदों का अंतर समान हो तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहेंगे। जैसे देख लेते हैं, एक है 2 4 6 8 10। ठीक है, ये है A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो D बराबर क्या बताए थे, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ठीक है, 4 माइनस 2 6 माइनस 4 2 बराबर 2। ठीक है, LHS बराबर RHS। ठीक है, यही आप लोग को देखना रहता है। ठीक है, एक बात नोट कर लेना, एक सेकेंड, एक बात ये नोट कर लेना है आप लोग को कि डी ओ जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है ना, ये -2 भी हो सकता है और +2 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये है आप लोग का AP का पहला क्वेश्चन। ठीक, आप लोग को पूरा PDF ये जो है मिल जाएगा विथ आंसर के साथ, आप लोग को नोट नहीं करना है अभी, सिर्फ आप लोग को समझना है। ठीक है, तो क्या है पहला हम लोग का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 7 13 19 25 डैश का 20वां पद याद करना। ठीक है, हम लोग को दिया क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, AN बराबर 7 13 19 25। ठीक है, डैश डैश डैश, A बराबर 7 दिया हुआ है, D बराबर निकाल लेते हैं 13 माइनस 7 बराबर 6। ठीक है, और N दिया हुआ है हम लोग का 20। ठीक है, अब हम लोग जो है AN का फॉर्मूला लगाते हैं, A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, तो 7 यहाँ हो जाएगा, N 20 है -1 और यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, 7 प्लस 19 इंटू 6 तो 7 प्लस 140 बराबर 121। ये जो है आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सबका मान पुट कर दिए हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि
इसमें हम लोग को थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है ना। T3 बराबर 16, ठीक है। तीसरा पद 16 और सातवां पद यानी कि T7 बराबर 28, ठीक है। हो तो उसका पहला पद और सारवंतर यानी कि ए और डी हम लोग को निकालना, ठीक है। तो T3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 16 और इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर 16। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको जो हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। एक मेथड जो हम लोग आपको बताएंगे वो जब तक आप ऑफलाइन नहीं पढ़िएगा या नहीं बताएगा, ठीक ना। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। आपको हम 2 मेथड इसका बताएंगे, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 6D बराबर 28, ठीक है। और समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस खत्म हो गया। 4D बराबर आ जाएगा 12, तो D बराबर आ जाएगा 12/4 3, ठीक है। D निकल गया अपना 3। इसका जो 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड भाई, D बराबर अपना 3 निकल, ठीक है। इसका सेकेंड जो फॉर्मेट है वो हम लोग को आपको बताते हैं। आप इसको निकाल सकते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 क्या था, A प्लस 6D बराबर A प्लस 6D, ठीक है, माइनस A प्लस कितना था 2D ना, ओके 2D, ठीक है, बराबर 28 माइनस 16, ठीक है। ये A ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बचा 6D माइनस 2D, 4D बराबर 12, D बराबर 10, ठीक है। अब जो है D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 16 था, तो A प्लस 2 गुना 3 बराबर 16, A प्लस 6 बराबर 16, A बराबर 10। इसको इधर ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। तो हमारा A आ गया 10, D आ गया 3, ठीक है। यही आप लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का आप लोग का जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का 20वां पद याद कीजिए, ठीक है। तो 20वां पद हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देख लेते हैं। A दिया हुआ है, A कितना है 4 है। D दिया हुआ है, D निकालिएगा आपको 5 आएगा, ठीक है। और N दिया है 10, ठीक है। तो AN का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट 1 D, ठीक है। तो 4 प्लस 10 माइनस 1 ब्रैकेट 1 और 5, ठीक है। 4 प्लस 9 गुना 5 बराबर 4 प्लस 45, तो बराबर हो जाएगा N बराबर 49, ठीक है। ये आपको 49 आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी कि
ए बराबर 7, पहला पद 7 है, 20वां पद 102 है, यानी कि 20वां पद यानी कि T20 बराबर 102 आईडी है, T20 बराबर 102 है और n बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, n जब दिया हुआ है तो ये हम लोग 20 मानते हैं, n वापस है तो ठीक है। n का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, 20वां पद हो जाएगा 102, 7 प्लस 20 माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसको इधर लेते आते हैं तो 95 और इसको इसमें माइनस करके इधर गुना कर देते हैं तो 95 बराबर 19 डी। ठीक है, सीधा शॉर्टकट कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से बनाना, आप लोग को पीपीटी पूरा दिया हुआ है, समझ के बना लेना। ठीक है, 5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 12, 15वां पद 68, इसका समानांतर ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, ए बराबर 12, Tn बराबर 68 और n बराबर 15। ठीक है, सेम है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 डी। ठीक है, 68 बराबर 12 प्लस 15 माइनस 1 डी। ठीक है, 68 बराबर 12 प्लस 14 डी। इसको इधर लेते आते हैं सीधा सीधी और माइनस भी हम कर देते हैं। ठीक है, 56 बराबर 14 डी। ठीक है, तो डी बराबर 56/14 सर, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, छठा हम लोग का जो क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद, सेम क्वेश्चन ब्रो, सेम क्वेश्चन, 5 सार्वधातुक डी, यानी कि डी दिया हुआ है, इसमें कुल 18 पद है। ठीक, n बराबर 18 दिया हुआ है। ठीक है, nवां पद याद करना है। ठीक है, n का फॉर्मूला लगा दो, n प्लस a प्लस n माइनस 1 डी। ए दिया हुआ है 5, n दिया हुआ है 18 माइनस 1 गुना 3। ठीक है, 5 प्लस 19 गुना 3। ठीक है, तो 5 प्लस 19 19 है ना, 18 है ना, तो 17 हो जाएगा ना, 17 51 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 51 प्लस 5 हो जाएगा 56, आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का 12वां पद 58 है, n को परिभाषित कीजिए तथा n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, n को परिभाषित भी करना है और n का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, n को क्या परिभाषित करना है, n का परिभाषा लिखना है, तो n का परिभाषा क्या होगा, पदों की कुल संख्या या कर्ण संख्या। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, श्रृंखला के पद से गिनती हुए जिन पदों की स्थिति देखी जा रही है उसे हम n पदों के रूप में दर्शाते हैं, यानी कि सीधा सीधी कोई भी संख्या है तो उसे हम n पद में यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब हम लोग को निकालने बोल रहा है, n का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, वो निकाल लेते हैं। हम लोग को दिया क्या गया है, a दिया गया है 3, d हम लोग निकाल लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और n दिया हुआ है 58, n दिया हुआ है T12 दिया हुआ है, T12 58 और n 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 टी। 58 बराबर 3 प्लस 12 माइनस 1 ब्रैकेट 1 और डी कितना है, 5 है। 58 बराबर 3 प्लस
11 गुना 5 58 बराबर 3 + 55, तो 58 बराबर 58, ठीक है। यही आप लोग का आंसर होगा। LHS बराबर RHS, ठीक है। प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आप लोग को इसको नहीं उतारना है, आप लोग को पूरा PDF जो है आप लोग को मिल जाने वाला है। आप लोग को उतारना ही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं उतारना, ठीक है। समांतर श्रेणी 7, 11, 15 का nवां पद 95, n पदों का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ए हम लोग का 7 दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 4, TN दिया हुआ है 95, ठीक है। आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं 95, ठीक है, प्लस n-1, n नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड मिस्टेक हो गया, ठीक है। n बराबर 7 + n-1 दे दिया है 4, ठीक है। 95 बराबर 7 + 4n-4, ठीक है। सॉरी 3 हो जाएगा ना, वैसे तो होगा ही 4 ही, ठीक है। अभी इसको हम लोग घटा देते हैं, अब इसको इतना घटा देते हैं 4n-3, ठीक है। तो अब जो है इसको इधर लेते आते हैं और इसको इधर लेते आते हैं, ठीक है। 4n बराबर 92, तो n बराबर 92/4 23, ठीक है। यही आप लोग का जो है आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन हम लोग सफलतापूर्वक अभी तक कर चुके हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है दोस्त। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद का योग बोल रहा है, ठीक है। पहला पद का योग 300 है, ठीक है। इसके पहले पद का पहला पद 5 और सामान्य अंतर 3 है, तो 90 पदों का योग ज्ञात करना है, SN ज्ञात करना है बाबू, ठीक है। तो ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3 और S 15 दिया हुआ है 300, ठीक है। चलो हम लोग पहले एक फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं। SN का आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, n/2 2a + n-1 d, ठीक है। यह फॉर्मूला है। अब n बराबर 15 रखने पर क्या था, n बराबर 15 रखने पर तो 300 बराबर 15/2, 2 गुना 5 प्लस 15 - 1 3, ठीक है। 300, एक सेकंड इसको क्लियर करके फिर से हम करते हैं, ठीक है। इसका समीकरण आएगा कैसे, 300 बराबर 15/2 10 हो जाएगा गुना 14 गुना 300 और यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना। तो 300 बराबर 15/2 10 + 42, तो 300 बराबर 15/2 गुना 52 26, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 300 बराबर 15 गुना 26, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट तो भैया मत पूछना, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अब इसका जो है एक छोटा सा और देख लेते हैं, ठीक है। SN बराबर n/2 बताए थे, 2a + n-1 d, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका n/2 हम लोग का a दिया हुआ है 2 गुना 5 प्लस n-1, n नहीं दिया हुआ है, वो हम लोग n का मान रख के देख रहे थे सिर्फ, ठीक है। ये आप लोग को वो आंसर नहीं मान लेना है, नहीं तो बाबू तो हो गढ़वा में गिरवा हमरों के गिरेबा,
समझ में आइल नो। इसको इधर माइनस कर देंगे 3n माइनस, ये आप लोग का जो है आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, पहले वाला आंसर मत मान लिया ये बाबू, ना तो हो गिरे बा अब मास्टरों साहब के गिरल मनवा। ठीक बानू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा जो है लंबा होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से। किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 19 है, यानी कि A7 बराबर 19, 12वां पद 34 है, A12 बराबर 34 है। इसके पहला पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए तथा S20 पदों का योग ज्ञात करिए। पहले इसको हम लिख लेते हैं, A+6D लिख सकते हैं बराबर 19, और ये कितना है 34 है ना, A+11D बराबर 34 लिख सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, ठीक। अब जो है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या था, A+11D बराबर 34, समीकरण 1 क्या था, A+6D बराबर 19। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये ए ख़त्म हो गया, 5D बराबर 15, तो D बराबर 15/5, 3, आपका D निकल गया 3। ठीक है, अब जो है D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारा, A+6D बराबर 19, तो हो जाएगा A+6 गुना 3 बराबर 19, तो हो जाएगा A+18 बराबर 19। तो इसको जो है इधर लेते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो A बराबर 19 माइनस 18 बराबर 1। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया A बराबर 1 और D बराबर आ गया था हमारा 3। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसका। अब इसका जो है S20 निकलता है। ठीक है, S20 कैसे निकलेंगे, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 ब्रैकेट 1 D। ठीक है, N कितना है 20/2, 2 गुना N हमारा A कितना आया था, 1 आया था, 20 माइनस 1, D कितना आया था 3 आया था। ठीक है, 10 2 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 19 गुना 10। ठीक है, 10 2 प्लस 57। ठीक है, 10 गुना 59 बराबर 590। ठीक है, ये सेकंड इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, S20 बराबर 590। ठीक है, ये आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं, 12वां क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी 10 क्वेश्चन कर लिए हैं आप लोग, अब हम लोग 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, ठीक है, 8वां पद यानी कि A8 बराबर 29 और उसका 15वां पद 64, A15 बराबर 64 है, समांतर श्रेणी और समानांतर तथा 20वां पद याद करना। ठीक है, इसको आप लोग कीजिए, बस इसका जो है वहाँ पे हम लोग SN निकालना था, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिएगा, जिसमें कि आप लोग का D निकल जाएगा 5। ठीक है, इसको
समीकरण 1 में पुट कर दीजिएगा, तो जिसमें आप लोग का ए का मान जो है -6 आएगा, ठीक है, -6 आएगा। और टी एन का यानी कि ए एन का फॉर्मूला पे आप लोग को बैठा के अप्लाई कर देना है। आंसर अगर हम लोग बात करें तो 114 आने वाला है, ठीक है, 114। सारा चीज़ हिंट दे दिए हैं, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है, लेकिन पेचीदा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पेचीदा मत समझना, ठीक है। एक ट्रेन एक स्टेशन से चलती है, पहले घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 60 किलोमीटर, यानी हर घंटे में 10 किलोमीटर अधिक चलती है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है। यदि ट्रेन 10 घंटे तक ऐसे ही चलती रहती है तो कुल कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। 10 घंटा जो है कंटिन्यू चल रही है तो वो कितने दूरी तय करेगी। तो पहला घंटा 40 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा घंटा 50 किलोमीटर, तीसरा घंटा 60 किलोमीटर, चौथा घंटा 70 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर 10 घंटे तक जो है कंटिन्यू चलती है, ठीक है। तो हमारा ए निकल गया 40, डी आ जाएगा 10, ठीक है, डी 10। और हावर्स दिया हुआ है यानी कि एन दिया हुआ है, एन हमारा दिया हुआ है 10, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। एन यहाँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ए एन एस एन का फॉर्मूला लगेगा जी। एन पता कितनी दूरी तय करेगी बोल रहा है ना, करेक्ट। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा एरिया बड़ा चाहिए हमको, क्योंकि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। 10 होगा ना, n 10 दिया है ना, n/2 2 गुना 40 प्लस 10 - 1 और डी दिया है हमारा 10, ठीक है। तो हो जाएगा 5, 40 दूनी 80 प्लस 9 गुना 10, ठीक है, 5 80 प्लस 90, ठीक है। तो हो जाएगा 5 गुना 170, ठीक है। 850 किलोमीटर जो है वो तय करेगी 10 घंटे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप लोग का क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया, चलो होमवर्क कर लो, ठीक है। आप लोग को जो पिछला होमवर्क दिया गया था वो चलिए आप लोग देख लेते हैं, ठीक है। पिछला आप लोग का जो पिछला जो होमवर्क था वो है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में कितने पद है। तो हम लोग को दिया क्या है, 7 दिया है, डी हम लोग निकाल लिए, और अंतिम पद यानी कि आई या ए एन दिया हुआ 105, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला पे बैठा दो, ठीक है, ए एन का फॉर्मूला बैठा देते हैं, ए प्लस n-1 ब्रैकेट बंद डी ए एन का, ठीक है, 205 ए एन हो जाएगा। ए दिया हुआ है n-1 करके, डी कितना दिया हुआ है, तो डी हमारा निकल जाएगा 6, ठीक है। 205 बराबर 7, 6n-6 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दो इसको, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी 205 बराबर, इसको इधर माइनस कर दो, ठीक है। 6n-1, अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो हो जाएगा 6n बराबर, एक सेकंड कलर बदल लेते हैं जी, नहीं तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। 6n बराबर 205 - 1, 6n बराबर 204,
n बराबर 204/6, ठीक है। इसका आप लोग आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। अब पूरा होमवर्क तो हम लोग करवाएंगे, ठीक है। सेकंड, आप लोग को होमवर्क था समांतर श्रेणी 1 4 7 का कौन सा पद 55 होगा। तो ए हम लोग का ए ने 1 आ गया, डी 3 आ गया, ए 55 आ गया। सेम क्वेश्चन है यार। 55 बराबर 1 प्लस n-1 डी, डी कितना है 3 है, डी 55 बराबर 1 प्लस 3n-3, इसको इधर माइनस कर दो। 55 बराबर 3n-2, अब इसको इधर लेते आओ और इसको इधर कर दो। 3n बराबर 55 - 2 कर दो, कितना, सॉरी यहाँ माइनस है ना तो प्लस आ जाएगा ना, 57 हो जाएगा। 3n बराबर 57, तो n बराबर 57/3 करके इसका आंसर बता देना। 57/3 का आंसर आप लोग कमेंट में बता देना होमवर्क करके, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग को समझा देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का समझने लायक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये है, यदि 5K 11 AP में है तो K का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये A1 हो जाएगा, ये A2 है, ये A3, ठीक है। D निकालना है हम लोग को, तो D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ठीक है। अब हो जाएगा K - 5, ठीक, बराबर 11 माइनस K, ठीक है। ये इधर आ गया, ये इसको इधर कर दो। 2K बराबर, भाई बहुत गर्मी है यार। 2K बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो K बराबर 6/2, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना, 3 होगा। टाइप कम से कम कर देना यार, ठीक है। चलो पढ़ लो या होमवर्क ले लो, ठीक है। होमवर्क लेना ज़रूरी है दोस्त, होमवर्क तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, होमवर्क पहला क्वेश्चन है अंकगणितीय प्रगति, यानी कि AP का जो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी AP का प्रथम पद 8 तथा सर्वांतर 5 है तो 20वां पद याद करना है। आंसर आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग मैच कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा पूरा। आप लोग को ये है आपका 5 क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलो कॉमर्स पाठशाला आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल, ठीक है। आपका सपोर्ट हमारा मोटिवेशन है। आपको कैसी लगी वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिए कमेंट में, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी ये वीडियोस मिले और वो लोग भी पढ़ाई को अपनी जारी रख सकें। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका GP पर होने वाला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका GP पे होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।